नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम विज्ञान पीटीटी के मात्र शेष 2 या 3 दिन रहे हैं। तो ये विज्ञान के प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, ये विज्ञान के टॉप 15 जो क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, महत्वपूर्ण है। अगर आपने विज्ञान जो है सब्जेक्ट अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये 15 प्रश्न कर लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, क्योंकि ये वे प्रश्न है जो घूम फिर कर यही आते हैं। तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत, ये आपके नंबर लाने में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने जाएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए ऑक्सीजन, बी फ्रियोन या सी कार्बन या डी नाइट्रोजन। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इनको ही रट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बेहतरीन ही बहुमूल्य साबित होने जाएंगे। अंतिम क्षणों में बेहतरीन प्रश्न आपके लिए ये वे प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, कम दिन में शेष नंबर अधिक लाने की क्षमता रखने वाले प्रश्न है। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपके समक्ष होगा, जी हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो है वो फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ए जे थॉमसन, बी डार्विन, सी जे थॉमस या डी कलाम आजाद। जी हाँ दोस्तों, डी कलाम आजाद। राइट आंसर दीजिए, कोशिश कीजिएगा। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस, ये विज्ञान के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जे थॉमसन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? जे थॉमसन। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, हीटर होता है ना, हीटर के जो तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ए नाइक्रोम के, बी सोने के, सी चांदी के या डी तांबे के। हीटर का प्रयोग घरों में होता है, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि उसके तार किस जो हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, उस तार किस जो हैं उसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम। जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम के जो है हीटर के तार बने होते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष, लोहे पर जंग लगने से उसका भार। जी हाँ दोस्तों, अगर लोहे पर जंग लगा हुआ है तो उसके भार ए अत्यधिक बढ़ता है, बी कम हो जाता है, सी बढ़ता है या डी ज़्यादा हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है बढ़ता है। अगर लोहे पर देखिए जो छोटे छोटे जंग लगते हैं ना उसके लोहे के ऊपर, तो उसका भार बढ़ता है, घटता नहीं, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में, क्वेश्चन पीटीटी में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ए लीड, बी टाइटेनियम, सी मर्क्यूरी या डी प्लेटिनम। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टाइटेनियम। जी हाँ दोस्तों, कौन सा जो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवशिया में पाया जाता है? अवशिष्या, जी हाँ दोस्तों, में पाया जाता है बेरिलियम, सोडियम, हीलियम या सल्फर। जी हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा डी सल्फर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ए बैरोमीटर से, बी मिलीमीटर से, सी वोल्ट मीटर से या डी डेकामीटर से। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। किससे वायुमंडलीय दाब मापे हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में, जी हाँ दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिक होते हैं? या तो सेल कहिए या कोशिक, कुल कितने अमीबा में होते हैं? ए ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका जो होगा आपके समक्ष वो 1 होगा। अमीबा में कुल कितने सेल? 1 सेल पाए जो आते हैं या पाई जाने की अवशिष्टता रखते हैं। चलिए नंबर क्वेश्चन, वायु का दबाव किस कारण होता है? ए घनत्व से, बी दाब से, सी वजन से या डी गति से। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर घनत्व। घनत्व का जो देखिए कहते हैं ना, वायु का घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा होने से दाब का कारण प्रमुख है। चलिए 11वां क्वेश्चन, तारे का रंग। जी हाँ दोस्तों, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का जो रंग होता है ना दोस्तों, वो किसका सूचक है? ए सूर्य से उसकी दूरी का, बी पृथ्वी से उसकी दूरी का, सी उसके ताप का, डी उसकी ज्योति का। जी हाँ दोस्तों, उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आपका प्रयास ही आपकी सफलतम श्रेणी का जो बहुमूल्य आधार होगा, मूलभूत आधार होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसके राइट आंसर उसके ताप का। जी हाँ दोस्तों, तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। जब तारा अत्यधिक चमक रहा है तो उसका जो ताप के कारण है वो जो है उसका रंग दिखता है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की
पत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्रे बनाई जाती है। खाने पीने के ऊपर जो पत्रे होती हैं वो किस धातु की होती हैं? ए तांबा की, बी टिन की, सी लोहा की, या डी एल्यूमिनियम की। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम। आपको जब रोटी होती है ना, जी हाँ दोस्तों, रोटी को पैक करते हैं तो उसमें एक एल्यूमिनियम की पॉलीथीन ऊपर लगाई जाती हैं, वही एल्यूमिनियम धातु की पत्रें लगाई जाती हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, ए शुतुरमुर्ग की, बी हाथी की, सी कंगारू की, या डी मनुष्य की। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग की। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी क्लोरोप्लास्ट को, या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। किसको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम की प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद एक अंतिम जो है प्रश्न रहा है तो उसका भी रट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पीटीटी में छपने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 15 क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। चलिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जी हाँ, स्टार लगा कितने ही लगा लीजिए, ये हर बार एग्जाम में आता है। ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, या डी लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली, जी हाँ दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती जो है थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, रेबीज के टिक्के की खोज ए न्यूटन ने, बी लुइस पास्चर ने, या सी मेंडेल ने, या आपके सामने डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस पास्चर। कौन सा? लुइस पास्चर। अब देखिए, जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक बेनिफिट बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी में जो लास्ट 2 या 3 दिन शेष होते हैं ना, उसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न आते हैं। तो जिस भाई, जिस बहन, जिस दोस्त, जो भी छात्र जो पीटीटी के 2023 के लिए अच्छी तैयारी करना है तो उसको करंट अफेयर्स की बुक मार्केट से नहीं ले पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने टेलीग्राम पर पूरी बुक जो है पीडीएफ के रूप में डाल रखी है। तो आरपीजी चैनल, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पर लिखिए आरपीजी क्लासेस, तो आपके सामने वो चैनल आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जैसे ही स्क्रॉल करोगे वहाँ पर एक पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। और अगर आपको वहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है तो इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाइए। नहीं खुल रहा है तो आरपीजी क्लासेस सर्च कीजिए, मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और उस बुक को पढ़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण आधार होते हैं, तो 2 या 3 दिन आपके शेष रहते हैं पीटीटी में, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जाना चाहिए, चाहे आप विज्ञान के हो या चाहे आर्ट्स के हो। करंट जो पिछले एग्जाम में भी, जी हाँ दोस्तों, 2022 एग्जाम में भी बहुत प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो रट लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बुक को लाभ उठा लीजिएगा। जो छात्र मार्केट से नहीं ले पा रहे हैं तो उनको निःशुल्क, जी हाँ, टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये 15 क्वेश्चन रट लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, अति इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इसका, जी हाँ दोस्तों, इसका जो लुइस पास्चर, या रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।